हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय माताओं, बहनों और प्यारे भक्तों, 23 अगस्त 2026 का दिन श्रावण मास की पावन एकादशी और रविवार के संयोग के कारण धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जा रहा है। सावन भगवान शिव को प्रिय है और एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को, इसलिए इस दिन शिव और विष्णु दोनों की भक्ति करने का सुंदर अवसर माना जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक साधारण परिवार की परेशानियां, उसकी श्रद्धा और एक छोटा सा धार्मिक उपाय जुड़ा हुआ है। यह कथा धार्मिक प्रेरणा के उद्देश्य से है। मान्यता है कि जब मनुष्य सच्ची श्रद्धा, संयम और अच्छे कर्मों के साथ भगवान की शरण में जाता है तो उसके भीतर परेशानियों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है। एक नगर में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका छोटा सा व्यापार था। कभी उसके घर में खूब खुशहाली थी, लेकिन धीरे धीरे व्यापार में नुकसान होने लगा। घर में तनाव रहने लगा और परिवार के लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान रहने लगे। माधव रात दिन सोचता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेहनत करने के बाद भी परिस्थितियां सुधर नहीं रही। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा परेशान मत हो, सावन की एकादशी आने वाली है। इस दिन भगवान शिव और श्रीहरि की श्रद्धा से पूजा करना, मन को शांत रखना और किसी का बुरा मत सोचना। माधव ने माँ की बात मान ली। उसने निश्चय किया कि 23 अगस्त को वो पूरे विश्वास और सात्विक भाव से पूजा करेगा। लेकिन उसी रात उसे एक वृद्ध संत के बारे में पता चला, जो लोगों को धार्मिक नियम और सरल उपाय बताया करते थे। अगले दिन माधव उनके पास पहुंचा। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, बेटा, किसी व्यक्ति को अपना शत्रु मानकर उसके अहित की इच्छा मत करना। यदि जीवन में बाधाएं हैं तो भगवान से रक्षा की प्रार्थना करो। अपने कर्म सुधारो और श्रद्धा से पूजा करो। एकादशी का दिन मन और घर दोनों को शुद्ध करने का दिन है। फिर सनत ने उसे हरे नींबू से जुड़ा एक पारंपरिक उपाय बताया और कहा, इसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी नकारात्मकता और भय को भगवान के चरणों में छोड़ने के संकल्प के रूप में करना। माधव ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, वह उपाय क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, कल प्रातः स्नान करके भगवान शिव और श्रीहरि का स्मरण करना। फिर आगे जो विधि मैं बता रहा हूँ उसे श्रद्धा से करना। संत ने माधव को समझाते हुए कहा, सबसे पहले यह समझ लो कि किसी भी उपाय से बड़ा विश्वास, अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति होती है। उपाय को चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं, बल्कि धार्मिक परंपरा और सकारात्मक संकल्प के रूप में करना चाहिए। उन्होंने कहा, 26 अगस्त की सुबह संभव हो तो सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, घर के पूजा स्थान को साफ करना, भगवान शिव को जल अर्पित करना और श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करना, तुलसी जी को प्रणाम करना और मन में यह संकल्प लेना कि मेरे घर से भय, कला, नकारात्मक विचार और परेशानियां दूर हों। माधव ने पूछा, गुरुदेव, हरा नींबू कब लेना है? संत बोले, एक साफ और ताजा हरा नींबू लेना। नींबू सड़ा हुआ या बहुत खराब नहीं होना चाहिए। साथ में काले रंग का पेन और साफ काले कपड़े का एक छोटा टुकड़ा रखना। माधव ने पूछा, अगर मुझे अपने शत्रु का नाम पता न हो तो? संत ने उत्तर दिया, यही तो इस उपाय की सरलता है। किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम मत लिखना और किसी के प्रति बुराई मत पालना। यदि कोई वास्तविक शत्रु ज्ञात नहीं है तो नींबू पर केवल शत्रु बाधा लिख सकते हो। इसका अर्थ किसी व्यक्ति का विनाश नहीं, बल्कि अपने जीवन की शत्रुता और बाधाओं से मुक्ति का संकल्प होगा। माधव ने सिर झुका दिया। संत ने आगे कहा, नींबू पर लिखने के बाद उसे दोनों हाथों में लेकर भगवान शिव का ध्यान करना। 3 बार मन में कहना, हे महादेव, मेरे जीवन से भय और शत्रुता की भावना दूर करें। मुझे और मेरे परिवार को सद्बुद्धि, शांति और सुरक्षा प्रदान करें। माधव की आंखें नम हो गईं। वह बोला, गुरुदेव, क्या इससे मेरा व्यापार भी ठीक हो जाएगा? संत बोले, बेटा, व्यापार ठीक करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। भगवान के सामने प्रार्थना करो, लेकिन साथ में अपने हिसाब किताब देखो, गलतियां सुधारो, मेहनत करो और किसी के साथ अन्याय मत करो। भक्ति मन को शक्ति देती है, कर्म रास्ता बनाते हैं। माधव को पहली बार लगा कि उसकी परेशानी का समाधान केवल किसी बाहरी चमत्कार में नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा और कर्म दोनों में है। उसने संत को प्रणाम किया और घर लौट आया। उस रात उसने घर वालों से कहा, कल हम सब मिलकर भगवान शिव और श्रीहरि की पूजा करेंगे, किसी के प्रति मन में बुरा भाव नहीं रखेंगे। माँ ने कहा, यही सबसे बड़ा उपाय है बेटा। और फिर आ गई 23 अगस्त की पावन सुबह। 23 अगस्त की सुबह माधव सूर्योदय से पहले उठ गया। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ किया। घर में दीपक जलाया। उसने भगवान शिव को जल अर्पित किया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। इसके बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया।
माधव की माँ ने तुलसी जी के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना की। पूरा घर जैसे शांत हो गया। पूजा के बाद माधव एकांत स्थान पर बैठ गया। उसके सामने साफ हरा नींबू, काला पेन और काला कपड़ा रखा था। उसने कुछ क्षण आंखें बंद की और मन में कहा, हे महादेव, मेरे मन में किसी के प्रति बुराई न रहे, मेरे घर में शांति रहे। जो भी बाधाएं मेरे जीवन में हैं, उनसे मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दे। फिर उसने हरे नींबू पर काले पेन से शत्रु बाधा लिखा। यदि किसी व्यक्ति से वास्तविक विवाद था, तो उसका नाम लिखने के बजाय उसने केवल अपनी परेशानी को ध्यान में रखा, क्योंकि संत ने उसे किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से मना किया था। इसके बाद उसने नींबू को काले कपड़े में रखा और कपड़े की छोटी सी पोटली बना ली। माधव ने 3 बार कहा, हे महादेव, मेरे जीवन की शत्रुता, भय और बाधाएं दूर हो, मेरे परिवार की रक्षा करे, मेरे मन को सद्बुद्धि दे। उसके बाद उसने उस पोटली को घर के बाहर ऐसी जगह रखने का निश्चय किया जहां किसी को असुविधा न हो और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे। उसने नींबू को मिट्टी में दबाने की पारंपरिक विधि के बजाय उसे सुरक्षित स्थान पर रखकर अपनी प्रार्थना पूरी की। फिर वह वापस घर आया और माँ के चरण छुए। माँ ने पूछा, बेटा, उपाय कर लिया? माधव ने कहा, हाँ माँ, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली उपाय सिर्फ नींबू नहीं है। असली उपाय है भगवान पर विश्वास, मन की नकारात्मकता छोड़ना और अपने कर्म सुधारना। माँ मुस्कुराई। उस दिन माधव ने एकादशी के नियमों के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखा। उसने किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी के बारे में बुरा नहीं बोला और पूरा दिन भगवान का नाम लिया। शाम को उसने फिर भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगा। कुछ दिनों बाद माधव का एक पुराना ग्राहक उसके घर आया। उसने कहा, माधव जी, आपके पुराने काम की बहुत तारीफ सुनी है, मुझे एक बड़ा काम करवाना है, क्या आप संभाल पाएंगे? माधव को विश्वास ही नहीं हुआ। जिस व्यापार में लंबे समय से नुकसान हो रहा था, उसी में अचानक एक अच्छा अवसर सामने था। उसने काम स्वीकार किया, लेकिन इस बार पहले की तरह लापरवाही नहीं की। उसने हिसाब किताब व्यवस्थित किया, ग्राहकों से अच्छे व्यवहार की शुरुआत की और अनावश्यक खर्च बंद कर दिए। कुछ ही समय में उसका व्यापार संभलने लगा। इधर घर में भी बदलाव आया। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर विवाद होता था, अब परिवार बैठकर बातें करने लगा। माधव को समझ आया कि कई बार हम अपनी परेशानियों का कारण बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि कुछ समस्याएं हमारी अपनी गलतियों, तनाव और गलत निर्णयों से भी पैदा होती हैं। एक दिन वो उसी संत के पास पहुंच और बोला, गुरुदेव, मेरा काम सुधरने लगा है, क्या यह उस उपाय का चमत्कार है? संत हंस पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, इसे केवल चमत्कार मत कहो। उस दिन तुम्हारे भीतर विश्वास आया, तुमने अपने मन का डर भगवान को सौंपा, फिर तुमने अपने कर्म बदले। यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन में परिणाम लेकर आया। माधव ने पूछा, तो क्या यह उपाय हर व्यक्ति कर सकता है? संत बोले, धार्मिक परंपरा में ऐसी सरल विधियां बताई जाती हैं, लेकिन किसी भी उपाय का उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। यदि किसी से विवाद है, तो पहले शांतिपूर्ण और उचित रास्ता अपनाओ। यदि कोई वास्तविक धमकी या खतरा है, तो परिवार, कानून और आवश्यक सहायता की मदद। फिर संत ने कहा, और एक बात हमेशा याद रखना, एकादशी केवल कोई उपाय करने का दिन नहीं है, यह संयम का दिन है। झूठ, क्रोध, नशा, हिंसा और दूसरों के प्रति द्वेष से दूर रहना ही सबसे बड़ा व्रत है। माधव ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। संत बोले, अगर 23 अगस्त को यह धार्मिक संकल्प करना चाहते हो, तो सुबह पूजा के बाद कर सकते हो। शाम को भी भगवान का स्मरण करके प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन समय के लिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार तिथि और पूजा का समय देखना सबसे उचित रहेगा। माधव ने संत को प्रणाम किया। उस दिन से उसने हर एकादशी पर भगवान श्रीहरि का नाम लेना शुरू किया और सावन में भगवान शिव की पूजा भी करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। लेकिन संत ने उसे एक और बात बताई थी, जो इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था। संत ने माधव से कहा था, बेटा, संसार में सबसे बड़ी शत्रुता कई बार बाहर के व्यक्ति से नहीं, हमारे अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लाच और भय से होती है। माधव ने पूछा, गुरुदेव, इसे कैसे दूर करें? संत ने कहा, हर सुबह भगवान का नाम लो, अपने माता पिता का सम्मान करो, मेहनत से कमाओ, किसी का अधिकार मत छीनो, जरूरतमंद की सहायता करो, और जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो बदला लेने से पहले विवेक से काम लो। फिर उन्होंने कहा, 23 अगस्त की एकादशी पर यदि तुम नींबू वाला पारंपरिक उपाय करना चाहते हो, तो इसे केवल प्रतीकात्मक संकल्प मानना। हरा नींबू जीवन की नकारात्मकता को छोड़ने का प्रतीक समझो और काला कपड़ा उन परेशानियों को पीछे छोड़ने के संकल्प का प्रतीक। किसी व्यक्ति के प्रति हिंसा या नुकसान की भावना बिल्कुल मत रखना।
माधव ने पूछा। और इसके बाद संत बोले, इसके बाद सबसे जरूरी काम है कि जिस परेशानी से मुक्ति चाहते हो उसके लिए वास्तविक प्रयास भी करो। कर्ज है तो खर्च नियंत्रित करो, व्यापार में समस्या है तो कारण खोजो, घर में विवाद है तो बातचीत करो, स्वास्थ्य की समस्या है तो चिकित्सक से सलाह ला, और अगर कोई व्यक्ति सचमुच धमकी दे रहा है तो उचित कानूनी सहायता लो। माधव ने महसूस किया कि संत उसे केवल एक उपाय नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बता रहे थे। उन्होंने अंत में कहा, भगवान शिव विनाश के देवता कहे जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ किसी व्यक्ति का विनाश नहीं है। अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, भय और नकारात्मकता का विनाश ही शिव साधना का सुंदर अर्थ है और भगवान विष्णु पालन के प्रतीक हैं, अर्थात जीवन में संतुलन और सद्भाव बनाए रखना। माधव की आंखों में श्रद्धा आ गई। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि शिव और विष्णु की उपासना संदेश कितना गहरा है। संत बोले, यही तो इस दिन का सार है। एकादशी पर मन को संयमित करो और सावन में शिव का स्मरण करो, फिर देखो जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति तुम्हारे भीतर कैसे बढ़ती है। माधव ने उसी दिन प्रण लिया कि वह किसी से बदला नहीं लेगा और अपनी सफलता के लिए ईमानदारी से मेहनत करेगा। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार पहले से कहीं बेहतर हो चुका था, लेकिन अब उसके लिए धन ही सबसे बड़ी खुशी नहीं थी, उसके घर में शांति थी। परिवार साथ बैठकर भोजन करता था और हर सुबह पूजा के समय पूरा परिवार भगवान का नाम लेता था। माधव ने समझ लिया था कि सबसे बड़ा चमत्कार मन का बदल जाना है। एक वर्ष बाद माधव फिर उसी संत के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे उस दिन केवल एक उपाय नहीं बताया था, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। संत मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं बदला बेटा, तुम्हारे भीतर पहले से ही शक्ति थी, तुम्हें केवल उसे पहचानने की जरूरत थी। माधव ने कहा, अब मैं हर एकादशी पर कोशिश करता हूँ कि किसी से झूठ न बोलूं, किसी को दुख न पहुंचाऊं और अपनी गलतियों को सुधारूं। संत ने कहा, यही सच्ची साधना है। फिर उन्होंने 23 अगस्त जैसे पावन दिन के लिए कुछ सरल बातें बताई। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर और पूजा स्थान साफ रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें, श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें, तुलसी जी को प्रणाम करें, अपनी क्षमता के अनुसार एकादशी व्रत रखें, जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र का दान करें और सबसे जरूरी किसी के प्रति द्वेष न रखें। यदि कोई व्यक्ति हरे नींबू की पारंपरिक धार्मिक विधि करना चाहता है तो साफ हरा नींबू लेकर उस पर अपनी परेशानी या शत्रु बाधा लिखकर उसे काले कपड़े में बांधकर सुरक्षित तरीके से प्रतीकात्मक रूप से अलग रख सकता है। इसे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का माध्यम न बनाएं और न ही अंधविश्वास के कारण जरूरी चिकित्सा, आर्थिक या कानूनी मदद को छोड़ें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव, मेरे जीवन से भय और नकारात्मकता दूर करें। हे श्रीहरि, मेरे परिवार में शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें, मेरे कर्मों को सही दिशा दें और मुझे हर कठिन परिस्थिति का धैर्य से सामना करने की शक्ति दें। इतना कहकर कुछ देर शांत बैठे माधव ने पूछा, गुरुदेव, क्या इतनी छोटी सी प्रार्थना पर्याप्त है? संत बोले, भक्ति में शब्दों की लंबाई नहीं, भावना की सच्चाई देखी जाती है। माधव ने संत के चरण स्पर्श किए। उस दिन उसे लगा कि जिस उपाय को वह पहले किसी चमत्कार की तरह देख रहा था, उसका असली अर्थ कहीं ज्यादा सुंदर है। हरे नींबू से जुड़ा यह उपाय उसके लिए अब किसी व्यक्ति को हराने का माध्यम नहीं था, वह उसके लिए अपने भय, क्रोध और नकारात्मक सोच को छोड़ने का प्रतीक बन चुका था। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान से कभी यह मत मांगो कि किसी दूसरे का बुरा हो, भगवान से यह मांगो कि तुम्हें बुराई से बचने की शक्ति मिले, तुम्हारे घर में शांति रहे और तुम्हारे कर्मों का मार्ग सही रहे। माधव ने यही किया और उसके जीवन में धीरे धीरे सुकून लौट आया। तो प्रिय माताओं, बहनों और भक्तों, इस पूरी कथा का सार यही है कि 23 अगस्त 2026 की श्रावण एकादशी को श्रद्धा और संयम के साथ भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी का स्मरण करें। यदि आप हरे नींबू का यह पारंपरिक उपाय करना चाहते हैं तो इसे केवल धार्मिक संकल्प के रूप में करें। एक साफ हरा नींबू लें, उस पर अपनी परेशानी या शत्रु बाधा लिखें, उसे काले कपड़े में बांध दें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से भय, कलह, नकारात्मकता और बाधाएं दूर हों। किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या उसके प्रति बुराई करने का भाव बिल्कुल न रखें। पूजा के बाद अपने जीवन में एक सकारात्मक संकल्प जरूर लें, मैं क्रोध कम करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा, अपने परिवार का सम्मान करूंगा और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता लेने से पीछे नहीं हटूंगा। माता बहनों, याद रखिए,
भगवान के दरबार में सबसे बड़ा उपाय सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और साफ मन है। जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, जहाँ अन्न का सम्मान होता है और जहाँ जरूरतमंद की सहायता की जाती है, वहाँ सुख शांति का वातावरण अपने आप बनने लगता है। इसलिए 23 अगस्त को केवल कोई उपाय करके अपने कर्तव्य से पीछे न हटें। भगवान शिव का स्मरण करें, श्रीहरि विष्णु की भक्ति करें और अपने कर्मों को सही दिशा दें। यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो मन में एक बार श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। ओ नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु। भगवान महादेव आपके जीवन से भय और नकारात्मकता दूर करें। भगवान श्री हरि आपके घर में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में समृद्धि बनी रहे और तुलसी माता का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी उपाय को अंधविश्वास बनाकर न करें। श्रद्धा रखें, लेकिन साथ साथ अपने कर्म, मेहनत और सही निर्णयों को भी महत्व दें। इसी सुंदर संदेश के साथ आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक कथा और नए आध्यात्मिक संदेश के साथ। हर हर महादेव। जय श्री हरि।